तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 54 एक कंप्लीट क्वेश्चन मैं करा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जिसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आया है। तो कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करते हैं उसका भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद 54 और 56 आपको मैंने HW में दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो पहले मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 54। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी एक फ्रेश समरी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 54 की एक फ्रेश समरी बना देता हूँ। आप इस पे पूरा फोकस करेंगे। स्टार लेवल का क्वेश्चन है, जैसे नाम है इसका सुपर स्टार, ऐसे ही क्वेश्चन है। सुपर स्टार ही क्वेश्चन है ये, राइट। तो इसको थोड़ा सा करेंगे, यहाँ से जब चीजें आप सीख जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो बड़े क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन की वजह से बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है स्टार सुपर स्टार लिमिटेड मेक एन इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each। इसका मतलब कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले क्या किए हैं, इशू किए हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10,000 इक्विटी शेयर एट 100 ईच इश्यू किए हैं। कहता है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, जब समरी बनाएं तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 54 है, जब समरी बनाएं तो 2 लाइन छोड़ें कम से कम, और यहाँ पे लिखे ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। कितने का है बेटा वो, 50 रुपीज पर शेयर। और यहाँ पे भी स्पेस छोड़े, बहुत आराम से बनाए तसल्ली से। उसके बाद एक लाइन छोड़े और यहाँ पे लिखे ऑन फर्स्ट कॉल। तो प्यारे बच्चों, ऑन फर्स्ट कॉल कितना है जी, 25 रुपए। उसने आधी समरी तो खुद ही बना के दे रखी। और कहता है ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि सेकंड और फाइनल कॉल पर कितना है जी, 25 रुपए ही है। और उसके बाद 50 और 25, 25, 100, तो 100 हो जाने चाहिए और 100 हो भी गए हमारे। कहता है द मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर। मेंबर्स थे यानी कि शेयर होल्डर थे, जो उनके पास होल्डिंग वर्ड आया है, जिनके पास थे, कितने थे, 400 शेयर। डिड पे द डिड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर कोई 400 शेयर्स की ये बात कर रहा है और जिन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। यस और नो। कहता है सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड शेयर आर ड्यूली फॉरफिटेड। यहाँ पर बहुत ध्यान से देना है आपको, ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर क्या है, फॉरफिट कर दिया गया। कहाँ पर, लास्ट में, है ना, क्योंकि इन्होंने सेकंड फाइनल कॉल नहीं दी थी। तो यहीं पर इनके शेयर क्या कर दिए गए प्यारे बच्चों, फॉरफिट कर दिए गए शेयर। यहीं पर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए शेयर। कहता है 200 ऑफ विच आर विच आर री इशू एज फुल्ली पेड अप। और यहीं पर शेयर इनको, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, कितने शेयर इशू करे भाई, 200। इस बात पे आपको पूरा पूरा फोकस चाहिए। देखो फॉरफिट तो करे 400 शेयर, लेकिन रीइश्यू कितने किए, मात्र 200 शेयर। ठीक है ना। तो 200 शेयर री इशू कर दिए एट कितने रुपए के हिसाब से इशू कर दिए जी, एज, यहाँ पे बताया होगा, रेशियो एज फुल्ली पेड अप का मतलब सबसे लास्ट में। और 50 रुपीज पर शेयर, इसका मतलब हुआ कि 50 रुपीज पर शेयर का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप 50 रुपीज पर शेयर, यानी कि एक शेयर कितने का सोल्ड आउट किया, एक शेयर 50 रुपए का सोल्ड आउट किया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या कहा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन सुपर स्टार है। नाम भी सुपर स्टार और क्वेश्चन भी सुपर स्टार। क्यों, क्योंकि वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्कस कर ली थी कि अगर 400 शेयर, मतलब या कितने भी शेयर क्या किए हैं, फॉरफिटेड किए हैं, लेकिन री इश्यू उससे कम किए हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट आता है वो हमारे जो शेयर कैपिटल कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, इसका इम्पैक्ट वहां पर जाता है, हाँ या ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, इस क्लास के बाद और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए हम इस समरी को यहाँ से तो उठा लेते हैं। यहाँ से मैं इसको उठा देता हूँ और जहां इसका नंबर जगह बैठती है इसको वहीं फिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैंने इसको यहाँ से हटाया, कट किया, और क्वेश्चन नंबर 54 में ही मैं इसको रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, लो जी, इस क्वेश्चन नंबर 54 की समरी यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ से हमारी जनरल एंट्री स्टार्ट होंगी। तो लो जी, ये मैंने यहाँ पर समरी बना दिया आपकी। ठीक है।
चलिए, ये होगी क्वेश्चन नंबर 54 की समरी आपकी कंप्लीट है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर समरी बना ली है तो हमें क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी बात जितनी भी कॉन्सेप्ट के अंदर है वो कौन बताएगी, हमारी समरी बताएगी। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूँ। हालांकि आप ऑल्दो जानते हैं इनकी सारी एंट्री क्या होंगी, लेकिन बच्चों को फिर भी एक हेजिटेशन रहता है, दैट इज वाई मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलिए कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे इशू शेयर इशू की है, और पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। यहाँ पर दोनों का नाम एक ही है, डजेंट मैटर, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आता। जब आप जनरल एंट्री डालेंगे तो आप भी दोनों नाम एक साथ लिखेंगे। दूसरी बात कि जब भी आप ये एंट्री डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी हर्डल नहीं है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे तब भी कोई हर्डल नहीं है, उसके बाद कॉल्स इन एरियर हुआ और उसके बाद फॉर फीचर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपकी जो आपकी एंट्री डलती है, यू नो वेरी वेल, पहली एंट्री जो डलती है प्यारे बच्चों वो क्या डलती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब तक एंट्री डलती टू टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन क्योंकि इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख रखा है, दैट इज वाई हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, कितने शेयर थे हमारे, 10,000 थे। और कितने की है ये कॉल हमारी, ये एप्लीकेशन ही बता देगा, हाँ ना, 50, 50 रुपए की है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, और 10,000 की 50,000 से गुना करोगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा जी, 5 लाख, हाँ या ना। नरेशन आप डाल लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख चुके हैं आप नरेशन, तो आप नरेशन खुद से डाल लेंगे। दूसरा, फिर आप क्या डालते हो कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टार्टिंग से मैंने बच्चों को बताया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आप हमेशा ये अमाउंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर तो 50,000 ही आएंगे। हाँ, ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी हर्डल नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है यहाँ पे हमेशा आप मल्टीप्लाई जो करते हैं वो जितने शेयर इशू करे हैं वो, और कैपिटल का जितना बैलेंस पैसा है वो, उससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यहाँ पर भी वही आएगी अमाउंट। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी है, इसमें कोई भी हर्डल नहीं थी। आगे देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। उसके बाद है बेटा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कोई हर्डल नहीं है, तो फर्स्ट कॉल की भी हम एंट्री डाल देंगे प्यारे बच्चों। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या डलती है हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर हमने इशू करे थे, और फर्स्ट कॉल थी कितने की भाई हमारी, फर्स्ट कॉल 25 रुपए की। ये सुन लो। उसके बाद हमारी जो ये अमाउंट है, तो ये हम इसमें मल्टीप्लाई करके लेते हैं। तो सभी को पता है कितना आ जाएगा, 2,50,000 और 2,50,000। उसके बाद रिसीव कर लेंगे हम। अगर आप समरी में देखेंगे अपनी झांक कर, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉल पर कोई भी हर्डल नहीं है, तो हमने रिसीव कर लेंगे एज एज इट इज। तो रिसीव करने की हर बच्चा एंट्री जानता है। तो एंट्री लग जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और सेम सेम 2,50,000 और 2,50,000 हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो कौन सी कॉल है हमारी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखेंगे इस पे एक हर्डल है, हर्डल क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो ड्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आते, एंट्री सेम डलेगी हमारी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर हैं भाई हमारे, और कॉल मनी कितने की है हमारी, फाइनल 25 की ही है। तो यहाँ पे हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इट मीन्स 2,50,000 और 2,50,000। यहाँ तक भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, और आगे चल के जब हम देखते हैं तो इसकी सिक्स एंट्री डलेगी रिसीव करने की। तो रिसीव करने की जब हमने बैंक अकाउंट डेबिट डाला और टू लिखा, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर का क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो सभी बच्चे जानते हैं इसको क्या करना है, यहाँ तक कोई भी चीज नई नहीं है, हमने पहले से सीख ली। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो ये तो बात तय है, 400 रुपए के हिसाब से 25 का पैसा नहीं आया। तो कितने हो जाएंगे भाई, 400 गुना मल्टीप्लाई बाई 25, इट मीन्स 10,000। 10,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर हो गया, इसका मतलब पैसा नहीं आया। आना कितना था भाई, 2,50,000 रुपए। कितना नहीं आया, 10,000 रुपए। तो कितना आया होगा, कितना आएगा भाई, 2,40,000। सिंपल सी बात है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया हमारा काम, वो जो पुराना हमने करते आ रहे थे, तो कुछ भी नया नहीं है अगर कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए कह दे तो। हाँ, कभी कभी ये बीच में आ जाती है, तो बीच में आ जाएगी, सपोज करो फोर फीचर यहाँ पे हो रहा होता बीच में, तो फोर फीचर की एंट्री पहले डलती। बस इतना सा आपको याद रखना होता है। ठीक है ना, यहाँ पर तो सारा काम बाद में हो रहा है, तो बाद में ही डालूंगा मैं एंट्री। तो चलिए, आपको अच्छा यहाँ पर देखना है क्या क्वेश्चन के अंदर, प्रीमियम पास या प्रीमियम फेल। तो पहली बात तो प्रीमियम ही नहीं है सर, और प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम पास ही मान के चलेंगे। तो केस सेकंड हो गया, सिंपल सी एंट्री डलेगी, हाँ या ना। सिंपल सी एंट्री डलेगी। सिंपल सी एंट्री क्या है भाई हमारी, एंट्री हमारी, ये कौन सी एंट्री थी हमारी, सिक्स्थ। तो सेवेंथ एंट्री क्या डलेगी भाई हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, हाँ या ना। और टू, इसमें एक नई चीज है, ध्यान से सुनना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कौन सी हमारी इसके अंदर, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक तो कुछ भी नया नहीं है। पहले मैं एंट्री डाल देता हूँ। पहले तो फॉरफिट किए, फिर क्या किया भाई, आठवीं एंट्री रीइश्यू की। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है सर, यू नो वेरी वेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी हर बच्चे की एंट्री याद होगी। उसके बाद नाइन्थ जो एंट्री डलेगी, आपको पता है वो क्या डलती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, हाँ या ना। ये एंट्री हमने सब सीखी हुई है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आएगा तो जहां में आएगा मैं बताऊंगा आपको। चलिए जी, सबसे पहले क्या डालना, अमाउंट फिल करते हैं। फॉरफिटेड शेयर, कितने फॉरफिटेड शेयर है भाई, 400 शेयर फॉरफिटेड हैं, इनटू कोल्ड अप। कोल्ड अप कितना है बताओ, फॉरफिटेड कहाँ हो रहा है, सबसे लास्ट में हो रहा है। अगर मैं यहाँ तक का टोटल करूँ तो कितना बैठेगा, 100 ही बैठेगा। तो फॉरफिटेड कितना है अमाउंट, सॉरी कोल्ड अप कितना है, पूरे 100 रुपए का। तो कितना आ गया भाई, 40,000। कितना आ गया जी, 40,000। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद शेयर फॉरफिचर में बैलेंस आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या आएगी अमाउंट। फाइनल कॉल पे कॉल्स इन एरियर कितने का है भाई, 400 रुपए वालों ने 25 पैसे के हिसाब से पैसा नहीं दिया। 25 ही है ना, 25 चौका 100। हाँ जी, 400 वालों ने 25 का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कितना हुआ कॉल्स इन एरियर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा, 10,000, हाँ या ना। कितना हुआ जी, 10,000। तो बैलेंस में जो बचा शेयर फॉर फ्यूचर, वो कितने का बचा जी, आपका बचा 30,000। बहुत फोकस चाहिए, एक नई चीज, वैसे लास्ट क्लास में हो गई थी ये।
और ज्यादा क्लियरिटी के लिए, तो यहाँ पर फोर फीचर कितना हुआ हमारा, 30,000 का शेयर फोर फीचर हुआ, क्योंकि हमने शेयर कितने फॉरफिट किए, 400। अब बात करते हैं रीइश्यू की। तो रीइश्यू के टाइम पे देखते हैं हम, मैंने आपको क्या बता रखा, रीइश्यू में री इश्यू शेयर। तो देखो ना, समरी पढ़ो, कितने शेयर रीइश्यू करे भाई, यू हैव टू नो, कितने शेयर रीइश्यू करे बेटा, 200। तो याद रखना यहाँ पर मल्टीप्लाई जो होगी वो 200 की ही होगी। तो बच्चे अक्सर पेपर में गलती करते हैं कि 400 ही लिख देते हैं, 200 री इश्यू प्राइस। तो यहाँ पर भी बच्चे पता नहीं क्या क्या अमाउंट लिखते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर बताता है वो री इश्यू प्राइस, इसलिए मैं समरी में इसको पहले लिख देता हूँ। कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है उसको, 50 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी जी, 50 की। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो ये कितने के बेच दिए टोटल, 10,000 रुपए के बेच दिए, कितने के बेच दिए जी, 10,000 रुपए के, दैट मीन्स 10,000। 10,000 में उसने इसको सोल्ड आउट कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 में सोल्ड आउट कर दिया। अब यहाँ पर जो शेयर कैपिटल के अंदर जो बैलेंस आएगा वो आता है वही री इश्यू शेयर इनटू पेड अप कैपिटल। तो देखो ना, कहाँ तक फुल्ली पेड अप है ना, क्वेश्चन के अंदर क्या रखा, रीइश्यू भी सबसे लास्ट में हो रहे हैं। तो जब रीइश्यू भी सबसे लास्ट में हो रहे हैं, तो हम यहाँ सबसे लास्ट का टोटल लिखेंगे, यानी कि 100। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 200 × 10, इसका मतलब कितना आ जाएगा जी, 20,000, हाँ या ना। बैलेंस किधर बचता है भाई, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, तो सर आप कहेंगे सर डेबिट साइड में कितने का बैलेंस बचता है, 10,000 रुपए का। तो इसको क्या लिखते हैं हम, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, हाँ या ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने का हो गया जी, 10,000 का। तो यहाँ से एक बात पता चलती है हमें कि यहाँ का अगर मैं बताऊं फॉर फ्यूचर, जस्ट एक मिनट रुको भाई, मैं इसको हाईलाइट ही कर लेता हूँ। लो जी, ऐसे तो कोसिन एरियर है, एक मिनट रुको। तो जब आपने शेयर फॉरफिट किए, तो आपका फॉरफीचर कितने का बना, कितने का बना भाई आपका फॉरफीचर, 30,000 रुपए का, 30,000 का। उसके बाद आपने शेयर क्या किए प्यारे बच्चों, आपने शेयर क्या किए, रीइश्यू किए। उस टाइम का शेयर फॉरफीचर कितने का बना, 10,000 का, हाँ या ना। अभी तक के केस में जो यहाँ का बैलेंस होता था, मैं आपको बोलता था कि ये अगर इसको मैं ए मान लूं और उसको बी मान लूं, तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि आप क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, है ना। पहले वाले फोर फीचर में से दूसरे वाला फोर फीचर घटा देंगे। तो काम तो अभी भी यही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से। सावधानी से मतलब सर भाई ए कितना फोर फीचर है बताओ मुझे, ए फोर फीचर कितना है, बोलो ना, 30,000 रुपये। बी वाला फोर फीचर कितना भाई, 10,000। 10,000 अब यूं तो माइनस करके लिखा जा सकता था, लेकिन इसमें नहीं लिखा जाएगा। इसमें बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, जब आपने सिखाया था, देखो ना, मैं ही अभी भी बता रहा, माइनस करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भाई जब हमने शेयर फॉरफीचर हुआ, यहाँ पर जो कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पर कितना फॉरफीचर हुआ, यहाँ पर 30,000 रुपये हुआ 400 के लिए, हाँ या ना। 400 के लिए फॉरफीचर कितना बना, 30,000। लेकिन रेशियो आपने सिर्फ अभी 200 की है, अभी रेशियो कितने की है, 200। इसका मतलब 200 शेयर अभी भी बचते हैं, जो आप फ्यूचर में रीइश्यू कर सकते हैं। तो सारा का सारा पैसा, ये 30 के 30,000 अभी से अगर आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, तो जब कल को 200 शेयर, 200 शेयर और दोबारा से रीइश्यू करोगे, तब दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, सारा पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है ना। तो अगर ये बात समझ में आती है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि थोड़ी सी बात और क्लियर कर दो। लेकिन वैसे लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस हो चुकी है, तो आप एक बार उसको भी देख लेना। मैंने क्या बताया, अभी भी मैं करूंगा वही ए माइनस बी ही करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो बता दिया वही होगा। ठीक है ना, ए माइनस बी ही होगा, डोंट वरी। लेकिन ये 30,000 रुपये जो थे, ये फोर फीचर के भी थे, हाँ या ना। ये 30,000 फोर फीचर के थे, लेकिन ये कितने शेयर के लिए था फोर फीचर, 400 शेयर के लिए, हाँ या ना। ये जो देखो ना, ये जो फोर फीचर आया 30,000 रुपये, ये कितने शेयर के लिए आया, 400 शेयर के लिए आया, हाँ या ना। 400 के लिए आया, लेकिन आप अभी प्रॉफिट कितने, आप रेशियो कितने कर रहे हैं सब, 200। तो इसलिए इसको 200 में कन्वर्ट कर लेंगे।
है ना। भाई 400 शेयर के लिए था 30,000, तो चार इसको 400 से डिवाइड कर देंगे, और मुझे चाहिए कितने के लिए, 200 के लिए, तो मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सर पेपर में कैसे करना है, ऐसे ही करना है, जब भी पहले वाला फोर फीचर को डिवाइड कर देंगे जितने शेयर के लिए वो था, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने शेयर रीइश्यू किए। ठीक है ना। ओके। तो एक तरह से फॉर्मूला बन गया हमारा। इसको सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, दो दूनी चार, टू टू जब फोर, ये कैंसिल, और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 15,000। इसका मतलब ये ए जो है वास्तविकता में सिर्फ वो 15,000 है। ए कितना है वास्तविकता में, 15,000, तो 15,000 यानी कि 15,000 माइनस 10,000 करोगे तो ये कितना बचेगा जी, 5,000 बचेगा बस। आज लास्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन समझाया है, यानी कि ये वाली बात समझाई है। अब ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन अब आने वाले क्वेश्चंस में मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। लेकिन एक बार फिर बता दूं मैं, फॉरफिटेड शेयर, भाई आपको जो फॉरफीचर लिखना है मैं एक बार फिर बता दूं, तो सो दैट आपके लॉन्ग टर्म तक याद रहे। आप कैसे याद रखेंगे इसको, बहुत आसान है डियर। अच्छा सर, ये सिचुएशन करनी कब है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे करना है तब करना है प्यारे बच्चों, अगर आपने फॉरफिटेड जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उसमें से कम शेयर इशू करे हों, कम शेयर री इशू करे हों, चाहे वो 399 क्यों ना करे हों, लेकिन अगर कम किए हैं तो तब आपको ये काम करना है। तो अगेन एक बार बता दूं कि भाई जो आपका फॉरफीचर है, शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड, है ना, यानी कि ए लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में, आप ए से बहुत अच्छे से समझने लगे होंगे। यानी कि ए का जो शेयर फॉर फीचर है, आप उसको डिवाइड करनी है, आप उसको डिवाइड करनी है किससे, फॉरफिटेड शेयर से। किससे करनी जी, फॉरफिटेड फॉरफिटेड शेयर से मल्टीप्लाई करनी है, और गुना कितनी से करनी है, गुना री इशू शेयर से करनी है बस। ये आपका पूरा का पूरा जो निकल के आएगा वो एक्चुअली में ए निकल कर आएगा, और बी आपके पास हमेशा एज इट इज मिलेगा। तो आप उसमें से ए माइनस बी कर दोगे, आंसर तब भी वही आएगा, माइनस करना अभी भी ए माइनस बी है, और तब भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप जैसे कि इस सीरीज में हम बात कर रहे थे, एक एक क्वेश्चन पे हम वर्क कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही रेयर आपको किसके लिए मिले हुए हैं प्यारे बच्चों, HW के लिए मिले हैं बीच बीच में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ खुद से। तो जितने भी क्वेश्चन आपको HW में मिले आपको करने हैं और मुझसे पूछना है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर उसके बाद में वे दोबारा से बताए नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा आप 5 दिन बाद आएंगे, सर मेरे क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरा करा दो, फिर नहीं होगा। जस्ट नेक्स्ट डे या जस्ट नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 55 और 56 मॉर्निंग की क्लास से पहले HW था, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है जो पहले करा चुका हूं मैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज की क्लास के बाद के जो HW है वो 57, 58, 59 और 60 और 60, ये आपके HW में है। ठीक है ना, ये आपके HW में, यानी कि आज की क्लास में तक हमारे पास 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टिल द क्वेश्चन नंबर 60, यू कैन आस्क मी टुमारो। अगर आप कल पूछते हैं तो आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व होगी, अगर आप कल नहीं पूछते तो ये मानकर चला जाएगा कि ये क्वेश्चन आपकी कंप्लीट है। ठीक है ना। तो कल अगर आप रियलिटी में 60 तक करते हैं तो कल आपको ये बता दिए जाएंगे। कल की क्लास नया काम नहीं पढ़ेंगे अगर आप प्रॉब्लम पूछते हैं अपनी, और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो। उसके बाद जो आने वाली क्लासेस होंगी वो हमारी 61 to 70 पर हमारा जोर रहेगा। ठीक है ना, 61 to 70 पे अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो 61, 62 इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन है, या 63। टॉपिक तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ, ये आप हटा सकते हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन बड़े हैं, 61, 62, 64, 65, ये फिर छोटे से क्वेश्चन है, इनके अंदर वही 3 एंट्री डलनी है। तो ये बहुत स्पीडली हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, ये बहुत स्पीडली क्वेश्चन हो जाएंगे टिल द क्वेश्चन नंबर 77। तो सो डोंट वरी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। जो अगर आप यहाँ पर हार जाते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं,
मेहनत करना। देखो एक बात तो तय है कि आपको अब ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब बच्चे सोचेंगे सर इतना सारा बर्डन क्यों, तो वो जरूरी है, वो जरूरी है इस चैप्टर को क्रैक करने के लिए, वो जरूरी है इस चैप्टर के छोटे छोटे कंसेप्ट को मिक्स करके एक साथ करने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं, एक एक क्वेश्चन रोज करेंगे, तो चीजें आपके लिए पुरानी होने लग जाएंगी, और जब चीजें पुरानी हो जाएंगी तो वो कंसेप्ट को समझ में आना बड़ा टिपिकल बात हो जाएगी। तो इसलिए जैसा आपको कहा जा रहा है आप ऐसे ही फॉलो करें और क्वेश्चन को करें, ज्यादा टाइम दें। थोड़ा सा मैं वो आपको बता दूं, 3 या 4 दिन का जोर रहेगा इस चैप्टर पर। तो आप थोड़ा सा और सब्जेक्ट साइड में रख के, या और काम जो आपको दुनिया भर के काम है ना आपको, उन्हें साइड में रख के आप थोड़ा सा इस चैप्टर पे जोर दे दें। क्योंकि अगर आप 3 4 दिन इस चैप्टर पे जोर दे देते हैं, अगर आप 3 4 दिन इस चैप्टर पे टाइम दे देते हैं, इस चैप्टर को अपना टाइम दे देते हैं, तो ये चैप्टर आपका अपना हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अपना टाइम नहीं देंगे, तो ये चैप्टर भी आपसे अपना नाता तोड़ देगा, बेगाना हो जाएगा, और फिर इस चैप्टर को कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ये चैप्टर समझा दे। जस्ट बिकॉज ऑफ आप बहुत लेट हो चुके होंगे, क्योंकि अभी भी हम नवंबर के मिड में बैठे हैं लगभग। और नवंबर के मिड का मतलब है कि ये चैप्टर 1 बाय 1 क्वेश्चन और रिवीजन दोनों साथ साथ ही होते हैं इस चैप्टर में। ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके बाद सीधा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल सकते हैं कोई से भी उठाकर, तो अपने आप ये चैप्टर रिवीजन हो जाता है। मतलब मैं आपको सही बताऊं, ये पूरा चैप्टर कर लो, और उसके बाद 78 के बाद जितने भी क्वेश्चन बुक में है 94 तक के, आप कोई से भी क्वेश्चन उठा लोगे, इनके अंदर स्टार्टिंग से लेके अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वे सारे कूट कूट के भरे हुए होंगे। यानी कि अगर आप 78 के बाद 94 तक जितने भी क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई एक भी क्वेश्चन कर लोगे या दो क्वेश्चन, तो चैप्टर खुद ही रिवीजन हो जाता है ना, ऐसा माना जाता है। तो उस तक पहुंचाने के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आपने देखा भी होगा, एक दिन में 2 2 3 3 क्लास भी हो रही है, और कई सारे क्वेश्चन खुद से करा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद मेरी अभी भी यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद भी कराऊं। लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए नहीं करा सकता, अगर आप करोगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कमी कहाँ आ रही है। तो अपने हाथ से करके बेसिकली आपको ये पता चलता है कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो इसलिए आप जो है ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए अपने हाथ से, जो क्वेश्चन बीच में छुड़वाए हैं ये इसीलिए छुड़वाए हैं, सो दैट आपको पता चले कि आपके साथ कमी कहाँ है, कहाँ वर्क करना भी बाकी है, आपकी चीज कौन सी समझ में अभी भी नहीं आ रही है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।